विगत आरपीएससी के विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि राजस्थान का ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय स्थित है जयपुर में स्थित है। कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो चोकला भैंस की नस्ल नहीं है। नीली, पंढरपुरी, बधावरी, जमुनापुरी, नागपुरी, राबी, महसाना, रथ या सुरती ये भैंसों की नस्ल हैं। और चोगला यह एक भेड़ की नस्ल है जिसे भारत की मरीनो कहा जाता है। यह एक भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल होती है। और बात करें भैंस की नस्ल के बारे में, तो भैंस की जो संख्या है वह उत्तर प्रदेश के बाद में सर्वाधिक राजस्थान में होती है, और राजस्थान में सर्वाधिक भैंस जयपुर में होती है। देश में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला राज्य है, तो देश में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। ये भारत का 40% ऊन उत्पादन करता है। और जो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वह बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला स्थित है, तो बीकानेर में स्थित है केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। राजस्थान का पहला पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय स्थित है, तो यह बीकानेर में स्थित है। गंगानगर, बीकानेर तथा जैसलमेर में मुख्यतः पाई जाने वाली गौ नस्ल कौन सी है? तो राठी ये गौ नस्ल है। कौन सा ऊंट सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है? नाचना ऊंट सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है, और यह सर्वाधिक नागौर में पाया जाता है। थारपाकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो थारपाकर प्रजाति है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे जैसलमेर व बाड़मेर में। और जो इसकी जो प्रजनन केंद्र है वह जैसलमेर में स्थित है। थारपाकर ये गाय की प्रजाति है। पशुपालकों के कल्याण, उत्थान और उन्हें आर्थिक रूप से सदृढ़ बनाने के लिए योजना है, तो आजीविका कवच योजना, आजीविका पाल जीवन रक्षक योजना, आजीविका क्रेडिट कार्ड योजना, ये सभी योजनाएं पशुपालकों के कल्याण के लिए हैं। केंद्रीय भेड़ प्रजनन व अनुसंधान केंद्र स्थित है, यह आजीविका नगर टोंक में स्थित है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन अनुसंधान, यह उनके प्रसिद्ध अनुसंधान है। बायोगैस में सबसे अधिक भाग किस गैस का होता है? तो बायोगैस में सबसे अधिक भाग मीथेन गैस का होता है। गोबर गैस गांव के नाम से जाने जाने वाला गांव सिलोही किस जिले में स्थित है? तो यह डूंगरपुर में स्थित है सिलोही। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण का गठन कब किया गया था? तो यह वर्ष 1985 ईस्वी में किया गया। धौलपुर पावर परियोजना है, यह लिग्नाइट आधारित एक परियोजना है। धौलपुर पावर परियोजना जो धौलपुर में स्थित है। देश का दूसरा तथा राज्य का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये राजस्थान का प्रथम व देश का दूसरा है। इसका कनाडा के सहयोग से इस परमाणु बिजली घर को स्थापित किया गया था। वर्ष 1950 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई, बीकानेर में की गई थी। राज्य साक्षरता मिशन की स्थापना हुई। वर्ष 1988 में राज्य साक्षरता मिशन की स्थापना हुई। उत्तर भारत का पहला संपूर्ण साक्षर जिला घोषित हुआ। अजमेर उत्तर भारत का पहला संपूर्ण साक्षर जिला घोषित हुआ था। देश का पहला व संपूर्ण साक्षर आदिवासी जिले होने का गौरव प्राप्त है, तो डूंगरपुर को है। राजस्थान में सबसे कम ग्रामीण साक्षरता किस जिले की है? तो राजस्थान में सबसे कम ग्रामीण साक्षरता बांसवाड़ा की है। अरावली विकास परियोजना का महत्वपूर्ण पहलू है, तो वनों की कटाई का रोकना अरावली विकास परियोजना का महत्वपूर्ण पहलू है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम निम्न जिलों से संबंधित है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तथा धौलपुर से संबंधित है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध सिंचाई कुओं के निर्माण से संबंधित है। सिंचाई कुओं का निर्माण से संबंधित है राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध। अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई। यह 1 जनवरी 1991 में की गई थी।
आईआरडीपी का प्रमुख लक्ष्य है आईआरडीपी का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित परिवारों को गरीबी को रेखा को पार करने में सामर्थ्यवान बनाना है। जो आईआरडीपी का जो प्रमुख लक्ष्य है, तो राजस्थान की जो गरीब जनसंख्या है, जो बीपीएल हैं, उनको सामर्थ्यवान बनाना है, उसको आत्मनिर्भर बनाना है। उनको स्वर्णिम पर्यटक त्रिकोण का संबंध है, तो दिल्ली, जयपुर व आगरा का संबंध स्वर्णिम पर्यटक त्रिकोण से संबंधित है। NH11 पर स्थित नगरों के नाम हैं, तो NH11 पर स्थित नगरों के नाम जयपुर, सीकर व बीकानेर। NH11 पर स्थित नगरों के नाम हैं जयपुर, सीकर व बीकानेर। किस उद्योग को निर्धुम उद्योग कहा जाता है? पर्यटन उद्योग को कहा जाता है। देश के प्रमुख पर्यटन परिपथ सुंदरा त्रिकोण पर स्थित अभ्यारण्य है, तो केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। यह गंभीरी व बाणगंगा के संगम पर स्थित है। किस संस्थान ने इसका निर्माण करवाया था? यह 1985 ईस्वी में इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया। यह एशिया का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। साइबेरियन सार्स व लाल गर्दन वाले जो तितर होते हैं वो यहाँ पर भ्रमण करते हैं। राजस्थान की पहली रेल बस कहाँ से प्रारंभ की गई? मेड़ता सिटी या नागौर से की गई थी। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरा जाता है? तो NH13 पंजाब से गुजरा जाता है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने स्थापित करवाई? राजसिंह प्रथम ने करवाई। और जो इनका शासनकाल था वो 1652 से 1680 ईस्वी तक रहा। इन्होंने विजय कटकातु की उपाधि धारण की और इन्होंने विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख बनवाया था राजसिंह प्रथम ने। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। 1 मार्च 1572 को गोगुंदा में हुआ था। अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज था, जो सर टॉमस रो अंग्रेजी ने वाले प्रथम अंग्रेज थे। राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक निर्णायक युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध सर्वाधिक निर्णायक युद्ध हुआ। यह युद्ध 17 मार्च 1727 ईस्वी को हुआ। इसमें जो अलवर के हसन खां मेवाती शहीद हुए थे। किन्हें अभिनव भट्टाचार्य का नाम से जाना जाता है? महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा शासक मुगलों के सामने नहीं झुका? महाराणा प्रताप कभी मुगलों के सामने नहीं झुके। इन्होंने बड़े ही वीरतापूर्वक इन्होंने मुगलों का सामना किया था। महाराणा प्रताप के 3 सूरमा सरदारों में एक मुसलमान था, उसका नाम था हाकिम खान सूरी। महाराणा प्रताप के 3 सूरमा सरदारों में एक मुसलमान सरदार थे। स्वामी विवेकानंद राजस्थान में के एक कस्बे में आकर कुछ समय के लिए किस कस्बे के एक राजा के अतिथि के रूप में ठहरे थे? तो खेतड़ी के राजा हैं उनके एक अतिथि के रूप में ठहरे थे। जैन साहित्य के सबसे पहले प्रबंध काव्य भरतेश्वर बाहुबली राज का रचयिता हैं, तो ब्रजेन सूरी। जो भरतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता में ब्रजसेन सूरी हैं। इन्होंने गद्य व पद्य दोनों का जो रूप होता है, जो जैन साहित्य होता है वह गद्य व पद्य दोनों का रूप होता है। राजस्थान में प्राचीन ग्रंथों का खजाना पोथिखाना कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। जय सूरी लेखक थे जय सिंह सूरी। हमीर मदमर्दन के लेखक थे जय सिंह सूरी। बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक थे दयालदास। बीकानेर के राठौड़ों के ख्यात के लेखक थे और इन्होंने दयालदास श्री ख्यात भी उन्होंने लिखी थी। इनका संबंध बीकानेर से है। और इसमें जो बीकानेर के राठौड़ों ने ख्यात व दयालदास श्री ख्यात में बीकानेर का जो राज्य है उनका वर्णन किया गया है। और ये बीकानेर के राजाओं के दरबारी कवि थे। एनॉल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक हैं तो कर्नल जेम्स टॉड। एनॉल्स एंड
एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक हैं। कर्नल जेम्स टोड ने ही राजस्थान को पहले राजस्थान को रायथाना कहा था और इन्होंने जो अपनी बुक थी 1829 ईस्वी में लंदन में प्रकाशित हुई थी, उसमें इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। गुलाब खां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में स्थित है। अलाउद्दीन ने किस दुर्ग को खैरादाबाद नाम दिया था? सिवाना के दुर्ग को खैरादाबाद नाम दिया था। यह दुर्ग हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम कुमठाना था। ये मारवाड़ के राजाओं का शरण स्थल भी रहा है। और जो सिवाना का दुर्ग है, इसमें राजस्थान का जो सिवाना दुर्ग में जो प्रथम शाखा हुआ था वह 2 जुलाई 1308 ईस्वी को हुआ था, जब अलाउद्दीन ने इस दुर्ग को घेरा था। इसमें एक विश्वासघाती सेनानायक था बाहुले, उसको अलाउद्दीन ने मिलाकर दुर्ग के जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, जहाँ पे पानी जाता है, उसमें जो गाय को मारने के बाद उसमें डाल दिया। तो कुछ दिनों तक बाहर जो घेरा देने के बाद में इन्होंने यहाँ पर साका व जोर हुआ था। और जब अलाउद्दीन ने यह युद्ध जीत लिया तो इसका नाम खैराबाद रखा और बाद में इन्होंने कमालुद्दीन गुरु को सौंपा था। और दूसरा जो साका हुआ था सिवाना दुर्ग में, वो अकबर व वीर कलार जो रायलो थे, इनके मध्य युद्ध हुआ था और अकबर की ओर से मोटा राजा उदय सिंह ने उनका नेतृत्व किया था, युद्ध का नेतृत्व किया था। गिरी सुमेल युद्ध के बाद राव महादेव ने कहाँ आश्रय लिया था? सिवाना जिले में लिया था। और गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी को हुआ। इसे जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है। और मालदेव से युद्ध करते समय शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। आबू पर्वत को किसने हिंदू ओलंपस कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने इसे हिंदू ओलंपस कहा है। यह सिरोही अंचलगढ़ में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 1380 मीटर है। यह अचलगढ़ जो सिरोही उसमें स्थित है, इसकी जो ऊंचाई है वह 1380 मीटर है। गढ़बीटली दुर्ग है। गढ़बीटली दुर्ग तारागढ़ में है। इसका निर्माण 7वीं सदी में चौहान शासक अजयपाल करवाया था। यह बीटली की पहाड़ी पर करवाया था। जो अजयपाल थे उन्होंने करवाया था, जो चौहान शासक थे। और जो अजय राज थे उन्होंने 1113 ईस्वी में इसकी तलछटी पर अजमेर शहर का स्थापना की थी। जो गढ़बीटली दुर्ग है उसकी तलछटी में ही 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजमेर शहर की स्थापना की थी। और इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। जो गढ़बीटली दुर्ग है इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? यह अजमेर में स्थित है। और ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय शासन में अजमेर आए थे। और जो दरगाह बनाने की जो शुरुआत है वह इल्तुतमिश ने की, तो इसे पूर्ण हुमायूं ने करवाया था। पुष्कर में स्थित वराय मंदिर का निर्माण किसने किया? तो पुष्कर में स्थित वराय मंदिर का निर्माण अर्णोराज द्वारा 12वीं सदी में करवाया गया था। जो अर्णोराज थे उन्होंने 12वीं सदी में करवाया था। उज्जैन के राजा तथा महान योगी भर्तृहरि की तपस्या स्थल स्थित है, तो अलवर में स्थित है। मूसी महारानी की छतरी का संबंध है, तो मूसी महारानी का छतरी का संबंध अलवर से है। 2 मंजिला छतरी का निर्माण महाराजा विनय ने करवाया था। यह 80 कलात्मक स्तंभ पर टिकी हुई है। केयर एनर्जी द्वारा खोले गए वीजा तथा भाग्यम तेल भंडार किस जिले में स्थित है? तो बाड़मेर में स्थित है। और जो श्योगी कंपनी है केयर एनर्जी, यह इंग्लैंड जो स्कॉटलैंड है उसकी है। यह एक विदेशी कंपनी है। बाड़मेर जिले के सबसे ऊंची लंबी पहाड़ियां हैं, तो 56 की पहाड़ियां बाड़मेर जिले की सबसे ऊंची व लंबी पहाड़ियां हैं। और जो बाड़मेर के जो सिवाना के जो निकटवर्ती गोलाकार की जो पहाड़ी हैं वह 56 की पहाड़ी कहलाती हैं। और इसी के पास में नकोड़ा पर्वत स्थित है। आनंदपुरिया भूकिया सेक्टर कहाँ स्थित है? तो आनंदपुरी भूकिया सेक्टर बांसवाड़ा में स्थित है। घोटियांबा का मेला लगता है, तो घोटियांबा का मेला चैत्रवदी अमावस्या को लगता है, बांसवाड़ा में लगता है। और इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहा जाता है। जो घोटियांबा का मेला है
इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहा जाता है और ये बांसवाड़ा में लगता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, तो सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी कहलाता है। जो सहरिया जनजाति का कुंभ है वह सीताबाड़ी बारा में स्थित है। ये हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला लगता है और इसे सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहते हैं, सीताबाड़ी। फूलदेवरा का मंदिर स्थित है, तो फूलदेवरा का मंदिर बारा में स्थित है और मामा भांजा का मंदिर भी बारा में स्थित है। ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है, तो ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन बारा में स्थित है और इसमें माता के पीठ की पूजा होती है। इस मंदिर में भगवान शांतिनाथ की अष्ट धातु की प्रतिमा मिली है। जोड़ला मंदिर में भगवान शांतिनाथ की अष्ट धातु की प्रतिमा मिली है। पर्यटन के लिए महल एवं फव्वारों वाला प्रसिद्ध नगर है डीग। पर्यटन के लिए महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर है डीग। भरतपुर को भी कहा जाता है। राजस्थान का पूर्णिया द्वार कहलाता है, तो राजस्थान का पूर्णिया द्वार भरतपुर कहलाता है। जाटों के प्लेटो या अफलातून कहा जाता है। सूरजमल को इन्होंने भरतपुर में दुर्ग का निर्माण करवाया था और इन्हें जाटों का प्लेटो कहा जाता है, अफलातून भी कहा जाता है। उषा मंदिर कहाँ स्थित है? उषा मंदिर बयाना भरतपुर में स्थित है। बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है गजनेर अभ्यारण्य। बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य यह बीकानेर में स्थित है। इसमें रेत का तीतर व इंपीरियल लैंड ग्राउंड कहते हैं। जो रेत का तीतर होता है इसे इंपीरियल लैंड ग्राउंड कहते हैं। और जंगली सूर हेतु भी गजनेर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो बीकानेर में है। बीकानेर नगर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बीकानेर को अन्य राती घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और बीकानेर का जूनागढ़ का किला सर्वाधिक प्रसिद्ध किला है, जिसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। राजस्थान का वह मंदिर जहाँ चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं, करणी माता का मंदिर, यह बीकानेर में स्थित है। जो चूहे निवास करते हैं उन्हें चूहों को काबा कहा जाता है। और जो करणी माता हैं वह राठौड़, जो चारणों की कुल देवी है, वह राठौड़ों की इष्ट देवी हैं। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। और इसका जो दाबाई देवी की छतरी ये अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा ने इसका निर्माण करवाया था। जो 84 खंभों की छतरी है अनिरुद्ध के काल में राव देवा ने इसका निर्माण करवाया था। किस किले को तारागढ़ का किला कहा जाता है? बूंदी के किले को तारागढ़ का किला कहा जाता है। सहकारी सेक्टर की प्रथम शुगर मिल कहाँ स्थापित की गई? केसरियो पाटन बूंदी में की गई। और राजस्थान की जो प्रथम शुगर मिल मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसका स्थापना की गई थी वो चित्तौड़गढ़ में। और जो सहकारी सेक्टर की जो प्रथम शुगर मिल है वह केसरियो पाटन है, जो बूंदी में स्थित है। मध्य प्रदेश सीमा से लगता जिला है, तो मध्य प्रदेश से चित्तौड़गढ़ सीमा लगता है। और चित्तौड़गढ़ के अलावा करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा आदि तथा बांसवाड़ा आदि प्रमुख जिले चित्तौड़गढ़ से लगते हैं। राजस्थान का एकमात्र परमाणु शक्ति गृह स्थित है, तो राउतबाटा जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है यह राजस्थान का एकमात्र परमाणु शक्ति गृह स्थित है। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मार्तकुंडिया जो रासमी गांव में स्थित है इसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। इसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। कृष्ण मृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो कृष्ण मृग के लिए ताल छापर स्थित है, जो चूरू में है। वे जिले जहाँ कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, बीकानेर व चूरू जहाँ पे कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। किसका संबंध दौसा से है? नीमला, रायसेला, माधव सागर, सेंतल, इन सभी का संबंध दौसा से है। हजरत शेख जमाल बाबा की दरगाह कहाँ स्थित है? तो दौसा में स्थित है। हजरत शेख जमाल बाबा की दरगाह दौसा में स्थित है। आवानेरी की कलात्मक मूर्तियाँ किसके द्वारा निर्मित हैं? तो प्रत्यार वंशों से, जो प्रत्यार वंश हैं उनसे संबंधित हैं आवानेरी की कलात्मक मूर्तियाँ। और दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो मैं आपको पूर्ण रूप से बताना भूल गया था
तो ये देखिए, जो राजस्थान का जो तारागढ़ का किला है, जिसे बूंदी का किला भी कहते हैं, इसे तिलस्मी दुर्ग भी कहा जाता है और इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में देवी सिंह हाड़ा ने करवाया था और रुडयार्ड किपलिंग ने इसे मानव से निर्मित न होकर प्रेतों का बनाया हुआ कहा था बूंदी के किले को, जिसे तारागढ़ का किला भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।